केंद्र सरकार के बजट से निराश लोग। प्रदेश की सरकार के बजट से लोगों को कई उम्मीदें। 5 मार्च को पेश होगा पंजाब का बजट। अमृतसर में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन। केंद्र की सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हाथों में तख्तियां लेकर जताया आक्रोश। अमृतसर में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। सांसद ने परिवार के साथ लगवाया टीका। 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। सांपला के बाद सड़क हादसे में जवान हुआ शहीद। सरकारी सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बीएसएफ की टुकड़ियों ने दी सलामी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का पंजाब बुलेटिन में। प्रदेश में महंगाई की मार झेल रहे हर वर्ग के लोग अब 5 मार्च को आने वाले पंजाब सरकार के बजट से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है उससे जनता को राहत नहीं मिली। अब पंजाब सरकार के आने वाले बजट से कुछ उम्मीदें हैं लोगों को। प्रदेश की सरकार के बजट से उम्मीदें। अब अमृतसर की ये तस्वीर, चाहे वह गृहिणी हो या फिर युवा। हाँ जी, बजट तो उम्मीद है कि साड़ी रसोई सस्ती हो जाए। सिलेंडर, सब्जियां, प्याज, आटे, दालें, हर चीज़ महंगी की है। डबल 3 4 गुना रेट हो गए हैं। 500 का सिलेंडर, 900 का सिलेंडर हो गया है। कितों डबल रेट से कितों बचन। रोटी थोड़ी खानी बंद कर देंगे, कोई रोटी तो खानी हो पैनी है। जिस मर्जी करिए। सरकार नूं गरीबां बारे कुछ साडी जनता बारे सोचना चाहिए वै। सरकार करती कुछ है तो अगों रेट किन्ने वधा देंदी हुंदे। सुनिया दुध के रेट भी वध जाने तो चावां थोड़ियां पानियां पीनियां बंद कर देनियां ने। आम जनता नूं, गरीब जनता नूं भी बहुत फर्क पैंदा। शौकरां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। पता नहीं गौरमेंट करती कि सोचती आम जनता बारे तो सोचती नहीं ना सरकार। हुण उम्मीद है शायद पंजाब सरकार जिहड़ी है गरीबां बारे ध्यान रखेगी, सोचेगी, उन्हां बारे कुछ सोचेगी। जी, मेरा नाम ਸਿੰਪਲ ਨਾਗਪਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 2 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿਲੋ 7 ਕਿਲੋ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਉਮੀਦਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ MLA 5 ਸਾਲ MLA ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਔਰ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उम्मीदें जीरो। ये डाकू लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। इन्होंने बोला नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दी। बिजली का 8 रुपये रेट था, बिजली का रेट 11 रुपये कर दिया इसने, 11 रुपये बाट। ये कैसे जीतेंगे लोग? इनको गालियाँ निकाल रहे हैं सारे शहर में कांग्रेस सरकार को। बजट महंगाई और ਵਧੇਗੀ। बजट ठीक नहीं होना। बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ गवर्नमेंट बजट पेश नहीं अच्छा नहीं कर सकेगी, महंगाई और बढ़ेगी। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है पर सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के बहुत दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसलिए सरकार से उम्मीद की जाती है कि आम लोगों का बजट पेश किया जाए। इससे हमें मैं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मुझे सबसे पहले उम्मीद है पे कमीशन की, क्योंकि काफ़ी समय से हमारा पे कमीशन पेंडिंग है। तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार हमें, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है और काफ़ी देर से हमारा ये मसला पेंडिंग भी है, हमें पे कमीशन ज़रूर मिलेगा। पंजाब सरकार की पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि आपको कैसा बजट होगा? पंजाब की पिछले जो कारगुजारी है वो डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। स्मार्ट स्कूल काफ़ी बनाए गए हैं और लेटेस्ट तकनीक से हम एजुकेशन दे रहे हैं।
ज़रा भी उम्मीदें नहीं है। महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर सकते और केजरीवाल महंगाई कंट्रोल कर सकता है। देखिए, पिछली बार से तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि सिलेंडर सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, ये वो हम चाहते हैं कि सस्ता हो। पंजाब सरकार की पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि कैसा बजट पेश होगा? हमें लगता है कि पिछली बार से इस बार अच्छा रहेगा। पंजाब सरकार से आम जनता को कोई उम्मीद ना थी, ना है, ना रहेगी। जो पंजाब सरकार की पिछली कारगुजारी के हिसाब से क्या लग रहा है कि वो कैसा बजट पेश करेंगे? ये सब जानते हैं कि सीएम हमारे जो माननीय महोदय अमरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने 4 सालों में कुछ भी नहीं किया है और वो कुछ भी नहीं करेंगे और आगे भी उनसे यही उम्मीद है। हाँ जी। सब्जी कट। हाँ जी। सब्जी कट। और देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्र की सरकार के खिलाफ अमृतसर के बंडाली पुल पर लोगों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार को जनता का ख्याल रखना चाहिए। आए दिन बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर अब टूट गई। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਜੀ, 31 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ 108 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 45 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ 31 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 53 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ जनवरी 2021 बैरल का रेट 53 रुपये 60 पैसे है, लेकिन रेट पेट्रोल 92-93 बोल रहा है और डीजल जोड़ा वा 83 रुपये लीटर बोल रहा। इसका सानू जवाब चाहिए। हाथों में तख्तियां और लोगों का यह आक्रोश केवल इसीलिए क्योंकि महंगाई है बरकरार। केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमृतसर की ये तस्वीर। लोगों का ये कहना कि महंगाई इस कदर की जीना मुश्किल, सरकार इस पर कुछ करे। उनकी परेशानियां तमाम अबान पड़ी हैं लोगों के सामने। इस महंगाई के चलते जनता अब त्रस्त है। ललित शर्मा फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। ललित, लगातार बढ़ती महंगाई, आम जनता त्रस्त, इसीलिए सड़कों पर ये प्रदर्शन और नारेबाजी। ललित, ललित क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जमकर ये नारेबाजी। अमृतसर की ये तस्वीरें। लोगों का ये कहना है कि महंगाई से हमें निजात कब मिलेगी, इस महंगाई पर कंट्रोल कब। केंद्र की नीतियों पर केंद्र के खिलाफ ये नारेबाजी। हाथों में तख्तियां, बैनर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आसमान छूती हुई कीमतें सभी खाद्य पदार्थों की भी।
और अमृतसर में रोजगार के लिए युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं विधानसभा की सेशन की शुरुआत होने से पहले युवाओं में कैबिनेट मंत्री का ध्यान बेरोजगारी की तरफ आकर्षित किया और इस मौके पर बेरोजगार ईटीटी पास शिक्षक संघ के नेता ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 2364 ईटीटी शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें बीएड उम्मीदवारों को समान रूप से माना गया था। इसलिए हम पंजाब सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो ईटीटी की पोस्टों पर बाकी बीएड उम्मीदवारों को ईटीटी पदों से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। वहीं मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि ईटीटी शिक्षक आज मांग पत्र सौंपने के लिए आए हैं। मैंने उनसे मांग पत्र ले लिया, ये पद निकले हैं। मैं इसके बारे में सीएम और शिक्षा मंत्री से बात करूंगा। देखो सोनी साहब ने उसी ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ 2300 ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ 2364 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। मंत्री ओपी को शिक्षकों ने सौंपा मांग पत्र। लोगों का यही कहना कि व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो तो बेहतर होगा। अमृतसर की ये तस्वीर, लोग सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर रोजगार के लिए संघर्ष करते युवा, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े वाकई में देश के काफी चिंताजनक और पंजाब के तो खासकर कैप्टन अमरिंदर पर तो लगातार हमलावर। तमाम पार्टियां रोजगार को लेकर जिस तरह से हमलावर हैं ये पार्टियां और आम जनता भी। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की शुरुआत आज हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में आज अमृतसर के सांसद गुरजीत औजला ने अपने परिवार के साथ वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर गुरजीत औजला ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से पहले पड़ाव पूरा कर लिया गया और अब दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ललित शर्मा फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। ललित, वैक्सीनेशन का दौर कैसा चल रहा है और अभी तक कितना टीकाकरण अभियान पूरा हुआ? ललित ललित क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
तो जिस तरह से वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत, अमृतसर की तस्वीर, 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अब टीका लगेगा। ललित, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी ललित, वैक्सीनेशन के दौर की शुरुआत चल रही है इस समय, दूसरे चरण की शुरुआत हुई और टीकाकरण अभियान अभी तक कहां तक पहुंचा? ललित बिल्कुल सागर, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, हालांकि अभी लोग जागरूक नहीं है और इसी के चलते जो लीडर हैं, बड़े आला नेता हैं, वो वैक्सीनेशन करवाने जरूर पहुंचे। जैसे आज अमृतसर के सांसद जो गुरजीत सिंह औजला अपने परिवार के साथ वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और अभी लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है। सो गुरजीत सिंह औजला ने भी कहा था कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है और वो इसीलिए सबसे पहले वैक्सीनेशन की, जैसे ही दूसरे चरण की आज शुरुआत हुई है, 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। तो लोगों को जागरूकता लाने के लिए ही वे सबसे पहले पहुंचे। लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में पहुंचे। जी सागर, लेकिन क्या कोई लापरवाहियां भी दिखाई दे रही हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन के दौर में? ललित जी बिल्कुल, अगर लापरवाहियों की बात करें तो हालांकि अभी कोई लापरवाही नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ हद तक लोग, या अगर फ्रंट लाइनर की बात करें, फ्रंट लाइनर भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहले नहीं पहुंचे थे। अभी भी कुछ फ्रंट लाइनर ऐसे हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन करवाने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। सो जागरूकता की जरूर कमी है, लेकिन प्रशासन द्वारा जागरूक करने के लिए उनको काफी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह सेमिनार करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जागरूकता की काफी कमी दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, शुक्रिया ललित पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली के नजदीक से आंवला के पास सड़क हादसा हुआ था जिसमें बीएसएफ के जवान की हादसे के दौरान मौत हो गई थी, जिनका मानसा में पूरे सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बीएसएफ की टुकड़ी की तरफ से सलामी दी गई और बीएसएफ के अधिकारी ने कहा कि रशपाल सिंह छुट्टी काटकर वापस बटालियन में जा रहे थे कि सांपला नजदीक मोटरसाइकिल हादसे में रशपाल सिंह की मौत हो गई। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 95 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ BSF 95 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ पूरी ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ जी। ये जवान जो है छुट्टी काट के बटालियन में वापस जा रहा था, तो PS सांपला के पास में जो है इनका वहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। हाँ, ऑन ड्यूटी है। एक जवान जो सीमा पर हमेशा तैनात रहता है, मुस्तैद रहता है, देश की हिफाजत करता है, लेकिन वो अगर इस तरह से सड़क दुर्घटना में जो अपनी जान जिसकी चली जाए तो फिर काफ़ी दुख होता है। इन तस्वीरों को देखकर मानसा की ये तस्वीर, एक जवान जो ड्यूटी पर वापस लौट रहा था, सड़क दुर्घटना का वो शिकार हो गया। फिरोजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशा के कारोबार का पर्दाफाश किया और इस मुहिम के दौरान पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर गांव शेरखा में दबिश देते हुए एक नौजवान को पकड़ा और उसके पास से पुलिस ने 5 लाख रुपए की कीमत के 10 ग्राम के करीब हेरोइन बरामद की, जिसकी 1 किलो हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की है। वहीं पकड़े गए स्मगलर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, छानबीन अब शुरू कर दी
और पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया। ये नौजवान गुरविंदर सिंह स्मगलिंग का काम किया करता था। पुलिस फिलहाल रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ कर रही है ताकि पुलिस के हाथ नशे के कारोबार को लेकर कुछ और अहम सुराग मिल सकें। पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और हेरोइन देखिए बरामद की गई, करोड़ों की कीमत इसकी। ये जो पकड़ा गया ये तस्कर ये नशे के कारोबार में पहले भी ऐसे ही लगातार संलिप्त रहा है। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी फिरोजपुर की ये तस्वीर। अमृतसर में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर नशे के खिलाफ मुहिम चलाई गई और ड्रग्स व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी ड्रग्स ड्राइव शुरू किया गया। इसके चलते पुलिस ने जब नाकेबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को रोकने की कोशिश की तो बाइक सवार भागने लगे। वहीं पुलिस ने बाइक सवार को पकड़ लिया और अधिकारी से पूछताछ के लिए दोनों को स्टेशन ले गई और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से पुलिस ने 125 ग्राम हेरोइन बरामद की और पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और आगे की जांच में जुटी है। सिमरजीत सिंह ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟਾਇਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸਨ? ਇਹ 2 ਜਣੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ। और अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब थाना कंटेनमेंट पुलिस को 2 अपराधियों को 560 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि सौदागरों के खिलाफ अभियान ये चलाया गया, जिसके बाद ये सफलता मिली। वहीं गिरफ्तार अपराधियों को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया और अपराधियों से आगे की पूछताछ अब जारी है। ਇਹ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਗੇ ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਹੇਮਤਦੀਪ ਉਰਫ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੋਂ 280 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। पुलिस के रिमांड पर भेजे गए तमाम अपराधी और पुलिस अब और आगे की पूछताछ इनसे अब करेगी। नशे की खेप जिस तरह से लगातार बरामद होती हुई पंजाब से, और इसलिए चिंताएं तमाम। ये तमाम अपराधी पुलिस के रिमांड पर भेजे गए और आगे की पूछताछ अब जारी। शाहबाद में अल्पा सोसाइटी की तरफ से 32 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भोला दास महाराज जी ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 495 यूनिट ब्लड की इकट्ठा उसको किया गया और मुख्य अतिथि ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति हर महीने 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकता है। 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। पहले भी ब्लड डोनेट किया आपने? नहीं सर, पहली बार है। कैसा महसूस है? सर ठीक है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। कितनी एज है? सर 18 19 कहाँ से हो? सर खींडवा। ये हेल्पर शाहबाद सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। ये 32वां कैंप है। ये हर 2 महीने बाद, इस साल से पहले 3 महीने बाद लगता था, इस साल से हमने 2 महीने बाद शुरू कर दिया है और 495 यूनिट इस कैंप में हमारे हुए हैं। हमारा हाईएस्ट टारगेट 509 भी रहा है कैंप में। ये चंडीगढ़ से पीजीआई से और 32। तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, एक अच्छी पहल
रक्तदान करें, लोगों की ज़िंदगी बचाएं। और ये शिविर इसलिए ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको ये रक्त पहुँचे, और कई लोगों की खून से जो मौतें हो जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।